अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 4 को। लेक्चर कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। एप्लीकेशन ऑफ लिमिट किस फॉर्म में है? डेरिवेटिव की फॉर्म में। तो देखिए, सबसे पहले कुछ डिफिनीशन करेंगे। व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव? तो सबसे पहले डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं जी। अब देखिए डेरिवेटिव किस तरह डिफाइन होती है वो देखिए आपने एक फंक्शन f लिया, आप उसकी डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं a के ऊपर, तो इसको डिनोट किया जाता है f डैश ऑफ a से। यानी किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है f डैश ऑफ a से। और डिफाइन किस तरह किया जाता है? डिफाइन इस तरह किया जाता है। ये इसकी डिफिनेशन आ गई। किस तरह होगी कि f डैश ऑफ a लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x, और ये f ऑफ x y2 भी कहा जा सकता है और इसको y1 भी कह सकते हैं। यानी इन अदर वर्ड ये डिफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, लिमिट x अप्रोच टू a y2 माइनस y1, नीचे होगा x2, इसको x2 बोलते हैं और इसको x1 बोलते हैं। ठीक हो गया जी। ये डेरिवेटिव की डिफिनेशन आ गई। अब डेरिवेटिव बेसिकली आपको क्या देता है, ये चीज इंटरेस्टिंग है। ये एफ डैश ऑफ ए जो होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यानी स्लोप को तो रिप्रेजेंट करता है लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये करो ले ले, ये आपके सामने करो हो गई जी। अब देखिए ये आपका एक टेंजेंट लाइन आएगा। अब देखिए ये टेंजेंट लाइन जो होता है ये कितने स्लोप के साथ है, ये आपको कौन देता है? डेरिवेटिव इसकी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक हो गया जी। अब आगे देखते जाइए। आगे जी एक और डिफिनीशन आ रही है। फिर डेरिवेटिव में दो शॉर्ट डिफिनीशन आते हैं। एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं? पहले इसकी नोटेशन नोट करते कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को LHD कहते हैं। L स्टैंड फॉर लेफ्ट, H स्टैंड फॉर हैंड, D स्टैंड फॉर डेरिवेटिव। और LHD को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि आप जो ऊपर डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे, यानी f डैश ऑफ a जो डिफाइन कर रहे थे, अब देखिए ये फॉर एग्जांपल आपकी a है। अब आप उस करो का टेंजेंट ले ले लेफ्ट से, यानी इस साइड से आप टेंजेंट फाइंड कर दें। डेरिवेटिव के देखिए इसकी आप क्या करोगे कि जिसके ऊपर आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे वो लिखोगे a, ऊपर नेगेटिव साइन लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वही डिफिनीशन है लेकिन आपने अभी डेरिवेटिव यानी x के लेफ्ट से आप टेंजेंट ले रहे हैं, इन अदर वर्ड। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये है डेफिनेशन राइट हैंड डेरिवेटिव की। इसको RHD से डिनोट किया जाता है और ये इस तरह डिफाइन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी XY प्लेन है, ये करो है और करो के ऊपर ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट आ गया। इस टेंजेंट के स्लोप को डेरिवेटिव बोलते हैं। ये पॉइंट A हो गया। अब आप इस तरह करो कि ये जो टेंजेंट लाइन है ये कौन सी डायरेक्शन ले लो? राइट से ले लो। तो ये कौन सी डेरिवेटिव होगी? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब ये इंटरेस्टिंग रिमार्क है। एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा यानी उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगी अगर आप लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव का आंसर इक्वल लेके आए। वार्निंग में मैंने क्या दिया है? वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा यानी उसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगी अगर लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के साथ इक्वल ना हो। अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम बहुत इंटरेस्टिंग है जी कि जब भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो आंखें बंद करके ये रिजल्ट लिख ले कि वो कंटिन्यूअस होगा। इसको मैं शॉर्टकट इस तरह लिख सकता हूं कि फॉर एग्जांपल फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कोई भी फंक्शन आपके सामने हो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल मतलब कि उसकी डेरिवेटिव आपने फाइंड की, वो डेरिवेटिव आपको कोई रिजल्ट लेके आया,
तो आप जी आंखें बंद करके ये रिजल्ट ले सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस भी होगा, कि वो क्या होगा। लेकिन उल्टे साइड से फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंशिएबल होगा। एक साइड से तो पॉसिबल है, दूसरे साइड से ये पॉसिबिलिटी नहीं है। कंटिन्यू डिफरेंशिएबल है, आप जी आंखें बंद कर दे वो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन आप उल्टे साइड से आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूअस है और आप कह दे कि वो डिफरेंशिएबल ही होगा। उल्टे साइड से ये कंडीशन हाँ समटाइम पॉसिबल होगा, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। प्रॉपर आपने चेक करना होगा। अब इसका प्रूफ भी करते हैं ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए जी। प्रूफ क्या करते हैं देखते जाइए। देखिए हम कहां से स्टार्ट लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कंसीडर किया लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ये मैंने कंसीडर किया। अब इसके साथ एक चाल खेल लेते हैं जी, टेक्निक कर लेते हैं टेक्निक। अब यहां पे मैं एक केस लेता हूं कि x माइनस ए सी इसी फंक्शन को डिवाइड कर लेता हूं और वो मल्टीप्लाइड भी कर लेता हूं। देखिए मैंने कुछ ज्यादती नहीं किया, आप कैंसिल कर सकते हैं। चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऊपर डिफिनीशन से ये रिजल्ट जो मैंने सर्कल किया है तो ये एफ डैश ऑफ ए की इक्वल आएगा, लेकिन ये लिमिट एस के ऊपर भी अप्लाई होगा, एस के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू, एस की जगह तो मैंने डायरेक्ट पुट किया ये रिजल्ट एक्स माइनस ए। अब आप इस तरह कर दे, जहां पे एक्स है उसकी जगह ए पुट कर दे तो ए माइनस ए होगा। तो कहां से मैंने स्टार्ट लिया है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए माइनस ए को क्या बोलते हैं, जीरो। जीरो इसके साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है तो ये रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए इसमें x है तो इसके ऊपर तो लिमिट अप्लाई होगा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता तो ये उधर शिफ्ट होगा, तो उधर शिफ्ट होगा, तो जब ये उधर शिफ्ट होगा तो ये एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी की थर्ड कंडीशन आ गई। हमने डिफरेंशिएबिलिटी को अंदर यूज किया और थर्ड कंडीशन में आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी का थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। थर्ड में फर्स्ट और टू दोनों आते हैं तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज हो गई कंटिन्यूटी। आसान सा टॉपिक था जी। अब आते हैं जी एक एग्जाम्पल की तरफ, इसकी सॉल्यूशन करते हैं जी। आपको क्या गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट। कहते हैं कि आपको इंटरवल भी गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। कहते हैं कि इस इंटरवल के ऊपर तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। लेकिन इस इंटरवल में अगर जीरो को इंक्लूड किया जाए, यानी एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये देखिए ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में इस साइड पे पॉइंट नहीं होता, वो भी नहीं होता। लेकिन सपोज कर ले कि मैं इंटरवल को अगर इस तरह बना लूं, अगर फॉर एग्जांपल इंटरवल इस तरह बना ले, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब मैंने ये चेक भी करना है तो प्रॉपर चेक कर लेते हैं। अब देखते जाइए, पहले एब्सोल्यूट फंक्शन को डिफाइन कर दो। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है, एक्स एब्सोल्यूट है तो इस एब्सोल्यूट को ओपन कर दो, इससे एक्स निकला एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो को छोड़ दे, माइनस एक्स निकला एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक हो गया जी। अब एक मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू, किसके ऊपर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जीरो के ऊपर, तो ऊपर नेगेटिव
डेरिवेटिव की डिफिनीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, नीचे क्या होता है एक्स माइनस ए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ऊपर नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए एक जीरो के ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब है एक्स लेस देन जीरो, तो आपने ये पोर्शन उठा लेना है। इस पोर्शन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एक्स है। अगर इसमें मैं ए पुट कर दूं इस फंक्शन में, अगर मैं इसमें एक्स की जगह ए पुट कर दूं तो माइनस क्या होगा ए हो जाएगा, यानी माइनस ए, नीचे होगा एक्स माइनस ए। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो के ऊपर नेगेटिव, माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस एक्स प्लस ए, नीचे एक्स माइनस ए। इन सारों से ऊपर से नेगेटिव कॉमन कर दो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ऊपर नेगेटिव, मैंने नेगेटिव कॉमन किया तो एक्स माइनस ए, नीचे एक्स माइनस ए, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो क्या रिजल्ट निकला एक नेगेटिव आ गया, यानी -1। ये चूंकि कांस्टेंट है तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, तो क्या रिजल्ट आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से -1। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव, डिफिनीशन तो वही होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ऊपर लेक्चर से आप नोट कर सकते हैं डिफिनेशन को। तो जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पोर्शन होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट होगा, ए पुट होगा। अब आपने एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए पुट करना है, तो ये हो जाएगा, ये एक्स होगा, ये माइनस ए होगा, नीचे एक्स माइनस ए, ये दोनों कैंसिल, तो इससे तो +1 आ गया, इससे 1 आएगा ना, 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का रिजल्ट देके और राइट साइड का रिजल्ट देके, क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो वार्निंग नोट कर ले। तो जब वार्निंग अगर आप देखिए ऊपर, वार्निंग में मैंने आपको ये कहा है कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट साइड के साथ इक्वल ना होगी तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब होता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होती, किस पॉइंट के ऊपर, x इक्वल टू 0 के ऊपर, यानी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। बस जी आंखें बंद कर ले, आप उसको कंटिन्यूअस भी नहीं कह सकते, क्योंकि डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी तो होगा, लेकिन अब ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। इस थ्योरम से हमने बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाला। अगर कोई कहे कि सर हमें प्रॉपर चेक करके देखे, तो चेक करते हैं कंटिन्यूटी अब, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एप्सिलोट, एक्स इक्वल टू किसके ऊपर, 0 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। इसको डिफाइन कर दे सर, इसको डिफाइन कर दे, x निकलेगा जब x ग्रेटर देन 0, 0 निकलेगा, ये ऑलरेडी मैं ऊपर सॉल्व कर चुका हूं, -x निकलेगा x लेस देन 0। तो कंडीशन नंबर 1 देके आप डायरेक्ट फंक्शन में x की जगह किसके ऊपर, 0 के ऊपर, जब x इक्वल टू 0 होगा तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या निकलता है, 0। ये तो डिफाइन हो गया सर। अब आते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, कंडीशन नंबर 2। पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड कर दे, x अप्रोच टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखें ये 0 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन आएगी। ठीक हो गया जी, डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करोगे, क्या रिजल्ट निकला, 0 आ गया जी, 0। अब देखते जाइए थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होगी सर, लिमिट x अप्रोच टू क्या होगा, 0 के ऊपर नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोच टू 0 के ऊपर नेगेटिव, ये क्या होगा, अब दूसरी कंडीशन से करनी होगी जी, -x होगा, तो ये 0 पुट करोगे, क्या रिजल्ट निकला, 0। अब देखते जाइए फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस आ गया। अच्छा इस पॉइंट को, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती की है,
हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है सी के ऊपर, तो यहाँ पे एफ ऑफ सी इक्वल टू सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये गलती मैंने की है, बहरहाल इसको मैं ये भी सी, तो ये क्या हो गया जी, कंटिन्यूअस हो गया। बहरहाल इस पॉइंट को ऊपर थोड़ा सा गौर कर ले, ठीक है। ऐसे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।